राम राम। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों और सभी साथियों का मेरा प्यारा बार नमस्कार। प्रिय साथियों, आज की क्लास है ये हिंदी साहित्य का आदिकाल की अंतिम क्लास है साथियों। यानी कि आज से अपना हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो समाप्त हो चुका है। तो ये आदिकाल से संबंधित कुछ प्रश्न हैं साथियों, जो विगत वर्षों में आए हुए हैं प्रश्न हैं, आरपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या ज़्यादा नहीं है साथियों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कम ही प्रश्न है। तो देखिए पहला प्रश्न किस प्रकार का है। उत्तरी भारत में राम भक्ति साहित्य का मूल प्रेरक किसे माना जाता है। रामानंद, रामानुजाचार्य, तुलसीदास द्वारा, राघवानंद है साथियों ने। तो पहला क्या होगा, उत्तर भारत में राम भक्ति का मूल स्रोत किसे माना जाता है साथियों। तो यहाँ क्या आएगा, रामानंद। यानी कि उत्तर भारत में भक्ति का जो जन्मदाता माना जाता है वो रामानंद को माना जाता है साथियों। जैसे कहानी कि भक्ति उपजी द्रविड़ लाए रामानंद साथियों, उत्तर लाए रामानंद। जो पंक्ति है ये रामानंद के विषय में कहा जाता है। तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन को प्रकाशित करने का श्रेय या इनका जो जनक माना जाता है वो रामानंद को ही माना जाता है साथियों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संत या भक्त का संबंध निर्गुण काव्य धारा से नहीं है। गुरु नानक, कुंभन दास, दादू दयाल और मलुकदास। देखिए प्रश्न साथियों आरपीएससी किसी भी प्रकार से पूछ सकती है। आरपीएससी नहीं, आप यदि केंद्र से देते हो पीजीटी या कोई भी राज्य से की भर्ती देते हो तो प्रश्न वो कोई सा भी पूछ सकती है। इसलिए आपको ज़्यादा गहराई से भी आवश्यकता याद करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो ऊपर ऊपर का है वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो। यहीं से ऊपर से भी कई बार प्रश्न आते हैं। देखो ऊपर से प्रश्न है तो यहाँ देखिए गुरु नानक, कुंभन दास, दादू दयाल अथवा मलुकदास, इसमें से किसका संबंध निर्गुण काव्यधारा से नहीं है साथियों। तो यहाँ जो कुंभन दास है इनका संबंध निर्गुण काव्यधारा से नहीं, इनके किससे, इनका कृष्ण भक्ति काव्यधारा के जो अष्टचाप के कवि है उनमें से कुंभन दास का स्थान आता है साथियों। तो यदि एक तो ये उत्तर निकालने का, यदि आपको ऐसे उत्तर नहीं आया तो फिर आप इन सभी के बारे में याद होना चाहिए। तो गुरु नानक भी निर्गुण थे, दादू दयाल भी निर्गुण थे, ये कबीर शिष्य और मुलकदास भी क्या थे, निर्गुण थे। तो यहाँ अपना आंसर क्या आएगा, दो अपना सही आंसर है। ये सभी प्रश्न आरपीएससी ने पूछे हैं साथियों किसी न किसी एग्जाम में, वह प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण भक्त गोस्वामी विठलनाथ का शिष्य नहीं है। अब देखिए यहाँ अष्टचाप का 8 कवि थे, 8 कवि में 4 कवि गोस्वामी विठलनाथ के थे, दो 4 कवि वल्लभाचार्य के थे। तो यहाँ पूछा है विठललाल के नहीं थे, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज स्वामी, कुंभनदास तथा चित्र स्वामी कौन नहीं थे साथियों। तो यहाँ क्या है, कुंभनदास आर्या। अब देखिए एस, इसको ट्रिक याद है साथियों, एस के और पी के, ये तो है साथी किसके, एस के और पी के, ये तो किसके, वल्लभाचार्य के। सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, और इससे एक और के से क्या बनेगा साथियों, एक और के बनेगा, एक तो ये और विठल दास के साथियों CNGNCC गोस्वामी, हाँ गोविंद, इसे जीव से बनेगा गोविंद, ने से बनेगा नंददास, एक से बनेगा साथियों क्या बनेगा, चतुर्भुज दास, और एक से बनेगा चितर स्वामी। यहाँ पूछा साथियों विठल दास का नहीं है, तो विठल दास का कौन कौन नहीं है। विठल दास का इसमें देखो आंसर अपने क्या, कुंभन दास आर्या। तो जी से दो, ये इनका ही से गोविंद स्वामी, ने से नंददास बनेगा, एक से बनेगा साथियों सी से चतुर्भुजदार, एक सी से बनेगा चितर स्वामी। तो यहाँ पर जो इनका कौन नहीं, कुंभन दास नहीं है। कुंभन दास किसका शिष्य था, ये वल्लभाचार्य का शिष्य था। अब इनके शिष्य देखिए, इनको याद करा, GNC और C। एक जी से तो गोविंद स्वामी बन गया, विठल का शिष्यों की बात करें। एक ने से बनेगा साथियों, कौन सा बनेगा ने से, पुनः देखिए आप इसको कैसे याद करें, मैंने लिख फिर पुनः लिखता हूँ। जी पहले अपने लिखा है यहाँ पर GNC और C। एक जी से तो बनेगा, एक गोविंद स्वामी हो गया, विठलनाथ का शिष्य है। एन से बनेगा साथियों नंददास हो गया, क्या हो गया, नंददास। और किस सी से बनेगा चतुर्भुज दास, और एक सी से बनेगा चित्र स्वामी। तो यहाँ पर यहाँ नवनदास नहीं है, इसकी जगह क्या है ना, कुंभन दास है। तो कुंभन दास किसके शिष्य थे, ये थे गोस्वामी विठलाचार्य, गोस्वामी वल्लभाचार्य के। तो अपना आंसर क्या है, तीसरा अपना यहाँ पर सही आंसर है। अगला है साथियों, निम्न में से कौन सी रचना प्रेमाख्यान परंपरा यानी प्रेम मार्गी से
संबंध नहीं है, यानी किस रचना का संबंध जो निर्गुण प्रेम मार्ग, निर्गुण काव्यधारा है, निर्गुण काव्यधारा प्रेम मार्ग जिसे सुप्पी काव्य भी कहा जाता है, उसका सुप्पी काव्य, हाँ, किससे है, प्रेम मार्ग के संबंध किससे है, मृगावती से नहीं है, या मधुमालती का नहीं, या माधवानंद कामकंदला का नहीं, या फिर संदेश राशक का नहीं है। तो देखिए साथियों, यहाँ सोच समझ के उत्तर दीजिए। यहाँ अपना जो आंसर होगा ये होगा संदेश राशक, क्योंकि संदेश राशक किसकी है, अब्दुल रहमान की रचना है। और इस रचना को अपन ने कहाँ पढ़ा साथियों, इनको पढ़ा आदिकाल के अपभ्रंश साहित्य में, अपन ने इसको पढ़ा। अब्दुल रहमान की रचना संदेश राशक है, और अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला ज्ञात कवि माना जाता है। यह है एक संदेश रचक दूत काव्य है, एक दूत काव्य, पहला धर्मतर रासो काव्य कौन, संदेश रचक। इस मेघदूत की परंपरा का इसमें पालन किया गया। यदि मृगावती की बात करते तो मृगावती साथियों, मृग कु और शे कुतुबन की है। मृगावती किसकी है, देखो मैंने इसको याद किया, मृग, मैंने किससे याद कर रखा, ध्यान से देखें, मृग कु और शे, मृग से मृगावती, कु से बनेगा साथियों कुतुबन, से बनेगा शुक्ल ने। इसको प्रेम मार्ग की काव्यधारा की पहली कृति माना है, किसने, शुक्ल ने। मृग कुश कु लेखक है कुतुबन, और इसको शुक्ल ने पहले माना है। मधुमालती किसकी साथियों, मंजन की है। मधुमालती किसकी है, मंजन की, ये भी प्रेम मार्ग की। माधव कामकंदला साथियों गणपति की है, इसमें कामदेव की स्तुति की गई है। संदेश राशक ये अपभ्रंश काव्य का अंतर्गत आता है साथियों। तो इसका उत्तर क्या होगा, 4 अपना सही उत्तर होगा। पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य है। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की साथियों, नाभादास ने, गोविंद स्वामी ने, वल्लभाचार्य ने, अथवा गोस्वामी विठलदास ने। तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक है वल्लभाचार्य। इसका आंसर आपको पता होगा। तुलसीदास की कौन सी रचना कवि सवैया पद्धति में अंतर्गत आती है, पार्वती मंगल, गीतावली, कवितावली, अथवा कृष्ण गीतावली। तो ध्यान रखिए साथियों, इनकी जो कविता और सवेता में लिखी है वो कवितावली है। कवितावली को कवित रामायण भी कहा जाता है साथियों, कवितावली को कवित रामायण भी कहा जाता है। इसमें जितने भी पद है वो कविता और कवित और सवैया 2 चंदों में ही है। तो ध्यान रखना, इनकी कवित और सवैया पद्धति में जो लिखी गई है वो कौन है, कवितावली है। आगे बात करें, भक्ति काल की किस शाखा में ईश्वर की कल्पना सभी रूपों में की गई है, राम मार्गी, ज्ञान मार्गी, कृष्ण मार्गी, अथवा प्रेम मार्गी। यहाँ इसको आरपीएससी ने साथियों डिलीट कर दिया गया। भक्ति काल की शाखा ईश्वर की कल्पना सभी रूपों में की गई है, तो यहाँ पर साथियों इसको क्या है, डिलीट कर दिया गया। यह प्रश्न सही नहीं माना है आरपीएससी ने साथियों। अगले एक और प्रश्न की बात करते हैं, संत कबीर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन है। पहला कथन, राम और कृष्ण में उनकी श्रद्धा थी, वे शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा अनुभव को अधिक महत्व देते थे। बिल्कुल करेक्ट है साथियों, आंखों देखकर सत्य को ज़्यादा महत्व देते थे शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा। इसके बाद अगला आता है, वे अद्वैतवाद से प्रभावित थे। बिल्कुल वे अद्वैतवाद से प्रभावित थे, आत्मा और परमात्मा जो संबंध पाया जाए उससे वो प्रभावित थे। उन्होंने माया का मानवीकरण करके उसे कंचन और कामनी का पर्याय बताया। बिल्कुल सही है साथियों, उन्हें माया का मानवीकरण किया और उसे कंचन और कामनी की का पर्याय माना। बिल्कुल माना साथियों। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर होगा साथियों यहाँ पर पहला, यानी राम और कृष्ण में उनकी श्रद्धा नहीं थी, जबकि वह शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा अनुभव को अधिक महत्व देते थे, अद्वैतवाद से प्रभावित थे। उन्होंने माया का मानवीकरण करके उन्हें कंसन और कामनी का पर्याय माना है। अगला अपना जो प्रश्न आता है साथियों वो आता है, संत मत की साधना कहलाती है लौकिक साधना, सहज साधना, पुष्टि मार्ग की साधना, या व्रज ज्ञान साधना। संत मत की साधना क्या कहलाती है साथियों, तो संत मत की साधना कहलाती है वो सहज ज्ञान कहलाती है, और सहज साधना कहलाती है साथियों क्या, लौकिक साधना लौकिक है। पुष्टि मार्ग की साधना कृष्ण भक्ति पुष्टि मार्ग संप्रदाय, व्रजध्यान शाखा ये बौद्ध में पाई जाती है साथियों। व्रजध्यान शाखा से ही किसका, सिद्धों और नाथों का जो जन्म हुआ वो व्रजध्यान शाखा से ही हुआ। तो यहाँ पर क्या आएगा, संत मत की साधना क्या कहलाती है, इसका सही आंसर होगा सहज साधना कहलाती है प्रिय साथियों। अगला प्रश्न है अपना है, प्रश्न नंबर है 10वां, सगुण और निर्गुण भक्ति की तुलना की दृष्टि से निम्न में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सगुण और निर्गुण में से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको देखना है। दोनों ही गुरु की महत्ता स्वीकार करते हैं, नहीं पूछा है साथियों। दोनों ही सत्संगति पर बल देते हैं, दोनों ही तीर्थटन पर जोर देते हैं, दोनों ही नाम स्मरण की महिमा को स्वीकार करते हैं। देखो साथियों, दोनों ने गुरु को महत्व दिया, वो निर्गुण हो या सगुण हो,
गुरु को सबसे बड़ा बताया और दोनों ने संगति के प्रभाव पर भी बल दिया। जैसे संगति वैसा मन होई, दोनों ने कहा। और यहाँ पर दोनों ही तीर्थाटन यानी कि तीर्थों के भ्रमण पर जोर नहीं देते, उनका खंडन करते हैं। दोनों ही खंडन करते हैं। यहाँ पर सगुण तो नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं, निर्गुण करते हैं। तो ये विशेषता, ये तीसरी, ये दोनों में नहीं पाई जाती, जबकि ये विशेषता भी दोनों में पाई जाती है, ये विशेषता भी दोनों में पाई जाती है। और दोनों ही नाम स्मरण की महिमा स्वीकार करते हैं साथी। तो ये बिल्कुल सही। तो यहाँ अपना आंसर क्या होगा, तीसरा अपना सही आंसर। इस प्रकार से अपने 10 प्रश्न देखे। कल से साथियों अपनी क्लास में हम पढ़ेंगे भक्ति काल। कल से अपनी क्लास चलेगी भक्ति काल, क्योंकि आदिकाल अपना समाप्त हो चुका है साथियों। हिंदी साहित्य इतिहास का द्वितीय कालखंड भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। आलोचकों ने इसे पूर्व मध्यकाल भी कहा है। और सर जॉर्ज ग्रिशे ने इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। तो कल से अपन करेंगे साथियों भक्ति साहित्य शुरू करेंगे। यदि आप अभी भी इस चैनल से नहीं जुड़े साथियों तो इस चैनल को जरूर जुड़िएगा, आपका इससे बेहद ही उपयोगी। इससे कुछ साथियों एक और बात है वो देखते लेते हैं। आदिकाल की हिंदी साहित्य को देन, यानी आदिकाल ने हिंदी साहित्य को कौन कौन सी चीज़ें प्रदान की है, वहाँ पर उसको देखते हैं। ये आदिकाल में पढ़ना है साथियों, ये आदिकाल में लिखना है आपको। आदिकालीन संत मत में व्याप्त प्रवृत्तियाँ, शैलियों व भाषाओं का आधार आदिकालीन सिद्ध और नाथ साहित्य है। यानी कि भक्ति काल का जो संत है उसमें जो प्रवृत्तियाँ पाई जाती है, उसमें जो शैलियाँ पाई जाती है, उसकी जो भाषा का आधार है, इसका जो आधार स्तंभ तैयार किया, इसकी जो नींव रखी थी वो किसने रखी, नाथों और सिद्धों ने ही रखी थी। यानी कि संत मत में पाए जाने वाला भक्ति काल में अधिकतर जो साथियों प्रवृत्तियाँ हैं या शैलियाँ हैं, जो भी इसे खंडन मंडन की प्रवृत्ति है, अहिंसावाद है, अद्वैतवाद है, ये जो सब पाए जाते हैं साथियों, ये इन सिद्धों नाथों की देन का ही प्रभाव है। आगे श्रृंगार की जो परंपरा रीतिकाल में प्रवाहित हुई, उसके आरंभिक सूत्र आदिकाल की रचना राहुल बेल में मिल जाते हैं। बिल्कुल सही। राहुल बेल ये रोड़ा कवि के द्वारा लिखी गई रचना है साथियों, क्योंकि इसमें नायिका राहुल के नखशिख सौंदर्य वर्णन पद्धति का आरंभ किया गया। हिंदी में पहले जो नखशिख सौंदर्य वर्णन पद्धति का आरंभ हुआ वो किससे हुआ, राहुल बेल से हुआ। राहुल बेल ये गद्य साहित्य की, आदिकाल का गद्य साहित्य की साथियों पुस्तक है। तो ये देखो श्रृंगार रस जो रीतिकाल में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई, रीतिकाल श्रृंगार, रीति के आधार पर रीतिकाल रखा गया, उसमें श्रृंगार रसी है साथियों। तो इसके जो जन्म बिंदु है, इसकी जो नींव भी कहाँ डल गई थी, आदिकाल में इसकी नींव डल गई थी साथियों। चौपाई के साथ दोहा रखकर कड़वक बनाने की पद्धति जिसका प्रयोग जासी और तुलसीदास ने क्रमश पद्मावत और मानस में किया, आदिकालीन कवि स्वयंभू की देन है। एक और यानी निश्चित छंद के बाद छंद का बदलना, क्या है, निश्चित छंद के बाद पुनः छंद का बदलना, यह कहलाता है साथियों कड़वक पद्धति। जैसे जासी और तुलसीदास की पद्धति 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है, पद्मावत में भी और तुलसीदास में भी, के रामचरितमानस में। तो यह पद्धति कड़वक पद्धति है साथियों स्वयंभू, जिसे अपभ्रंश का जैन कवि पढ़ते हैं साथियों, महापुराण रिट्ठनेमिचरियम स्वयंभू चंद, ये इसकी रचना है साथियों स्वयंभू की। तो ये स्वयंभू ने कड़वक पद्धति का आरंभ वहीं से रख दिया था। तो ये प्रश्न है साथियों, बेहतरीन प्रश्न है। और ये अपन ने प्रश्न देख लिए। आपको जो ये लिखा है साथियों को, ये आदि साहित्य आपको यहाँ से लिखना है और इसके बाद ये प्रश्न आपको लिखने हैं साथियों। उम्मीद करता हूँ क्लास बेहतरीन लगी होगी। इसी प्रकार के अन्य क्लासेस हिंदी साहित्य का पूरा ही कोर्स निःशुल्क पढ़ने के लिए साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करिएगा। उम्मीद करता हूँ आप क्लास बेहतरीन लगी होगी। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।